Hey friends, my name is Dhirendra and today I am here. I want to share this video with you guys, and this video will be very special for those who are looking an opportunity in India or out of India, and today I'm going to share with you how to get a good job. So let's start. तो दोस्तों आपको एक अच्छी जॉब कैसे मिलेगी या फिर आप अच्छी जॉब को कैसे अप्रोच करोगे, जो भी आपने अपनी लाइफ में टारगेट सेट किया है उसको आप कैसे अचीव करोगे, आज मैं आपके बीच बताऊंगा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं, 7 साल 8 साल से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही या वो खुद को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपको बताऊंगा कि इंडिया से बाहर जॉब कैसे आपको मिलेगी। ये बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आप लोग भी इंडिया के बाहर जा सकते हो, काम कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में चेंजेस भी आएंगे और आप अपने हिसाब से अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी रेज्यूमे बनाते हैं और जो भी स्किल्स हमारे अंदर है वही चीज़ें हमारे रेज्यूमे में होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड जो रिक्रूटर होता है, जो भी इंटरव्यू में पूछने वाले लोग होते हैं, जो भी मतलब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपके रेज्यूमे में ही पढ़ के आपसे पूछेंगे कि आपने जो भी लिखा हुआ है, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है। और बिकॉज आफ्टर ऑल आपका रेज्यूमे ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अपना रेज्यूमे को इस तरीके से बनाइए, उसमें जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और जो भी आप उसमें लिख रहे हैं, आपका स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो भी आपका एक प्रॉपर वे है काम करने का, उसको आप उसमें अच्छे तरीके से लिखिए एक इजी वे में, जिससे रिक्रूटर को पसंद आए और वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करे। तो जैसे आप कभी भी होता है, आप कहीं जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं, आप वहाँ पे रेज्यूमे भेजते हैं, तो बहुत से लोग ये फील करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको रेज्यूम भेजने के बाद वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो उसका रीज़न ये है कि हमारा सीवी हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है और हम उस पोजीशन के लिए एलिजिबल भी होते हैं, बट फिर भी हमको वहाँ से कॉल नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है? हमारा सीवी हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने नहीं बनाया है। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप अपने सीवी को बहुत बेहतर बनाइए। बेहतर इन द सेंस, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, आपको उसमें मेंशन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के और के रेज्यूमे से फॉर्मेट कॉपी करें और उसी को आप कॉपी पेस्ट करें। ये मतलब सही नहीं है एक तरीके से। पर्पज़ मेरा ये है कि आप एक बेहतर रेज्यूमे क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप मेल करते हैं, सामने से आपको कॉल आता है कंपनी से कि तुम्हारा रेज्यूमे हमने शॉर्टलिस्ट किया है और आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू के बाद कई बार हम लोग चीज़ों को फेस करते हैं लाइक हम बहुत नर्वस होते हैं और हम जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। मींस इंटरव्यू में जो भी पूछा जाता है, हम उस सवाल को सही से सुन नहीं पाते हैं और उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिससे हमारा इंटरव्यू में हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो पर्पज़ मेरा ये है, बहुत नॉर्मल रहिए और बहुत स्मूथ बिहेव कीजिए। मीन्स बहुत रिलैक्स फील कीजिए जब भी आपका इंटरव्यू होता है। तो देखो, इंटरव्यू में अगर आप सक्सेस होते हैं तो वो आपके लिए अचीवमेंट है, अगर आप रिजेक्ट होते हैं वो आपके लिए एक लेसन है, एक्सपीरियंस है। तो इसमें इतना डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आउट ऑफ इंडिया आप कैसे जॉब आपको मिलेगी। और आज की डेट में आपको पता है कि फ्रॉड एंड फॉर्जरी, स्कैम, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या होता है, जो आपका रेज्यूमे आपने बनाया है अपने अकॉर्डिंग, मैंने जैसे भी आपको बोला था, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, जो भी एक्सपीरियंस आपके अंदर है, उसको आप उसमें रेज्यूमे में मेंशन कीजिए। और उसके बाद जैसे बहुत सारे नौकरी पोर्टल्स होते हैं, naukri.com है, monster है, या फिर और भी अन्य हैं, आपको पता होगा, उसमें आप अपना रेज्यूमे अपलोड कीजिए। उसके बाद आप वीकली ट्वाइस थ्राइस मीन्स 2 या 3 बार वहाँ पे जाएं, अपने रिज्यूम को या अपने प्रोफाइल को एक तरीके से रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद कई बार नौकरी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी ऐसे वेबसाइट होते हैं, वो उनकी तरफ से भी आपको कई रिकमेंडेशन आती है, तो उनको आप रिव्यू कीजिए, आप देखिए वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सब करने से क्या होगा, अगर आप प्रोफाइल पे एक्टिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं रिक्रूटर भी उसमें आपको देखेगा। और जो इस तरीके से प्लेटफॉर्म होते हैं, naukri.com या कई सारी चीज़ें, वो भी दिखाते हैं कि रिक्रूटर या फिर
रिक्रूटर एक्टिव है, वो किसी को हायर करना चाहता है, या फिर जो भी कैंडिडेट है, जो भी आपने प्रोफाइल बनाया है, आप भी एक्टिव हैं, तो वो आप लोगों को जोड़ता है, रिक्रूटर को और कैंडिडेट को जोड़ता है naukri.com या फिर मॉन्स्टर, जो भी मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म है बनाए हैं जॉब पोर्टल, तो वो उसको जोड़ते हैं। इसके बाद आपने ये सब प्रोसेस किया और टाइम टू टाइम अपने CV को अपग्रेड करो। जो भी आपका एक्सपीरियंस आप गेन करते हो अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या अपनी लाइफ में, उसको उसमें मेंशन कीजिए, साथ ही उसको उसमें अपडेट करते रहिए। अपडेट करने के बाद क्या होगा, हाँ, अपडेट करने के बाद ये होगा, आपको कॉल्स आती हैं, और कॉल्स में ध्यान रखिए, जो भी लोग आपको पेड के लिए बोलें या फिर बोलें रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब करना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कीजिए। जब आपके अंदर स्किल्स है तो आपको कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एट द एंड या फिर जो भी है आपने जो डिसाइड किया है, आपको जॉब मिल जाएगी। उसके साथ ही क्या होता है, ये सब तो बहुत इजी है सुनने में, बट जो करने में क्या है, बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है, जो हम सोचते हैं उसको हम करते नहीं हैं, इसीलिए हमको चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट लगती हैं। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे हम जो करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों के भी शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस। हो सकता है मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपको सही लगे या नहीं लगे, वो सेकंड टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको शेयर करूँगा। हम जो भी काम करते हैं, लाइक मैंने जो सोचा है कि मेरी अच्छी जॉब होनी चाहिए या मुझे बाहर जॉब सर्च करनी है, तो जो भी हम ये सब चीज़ें करते हैं उसको हम अपने तक ही रखें। सबसे पहले ऐसा मेरा मानना है, खुद पे उसको रखिए और अपना एक प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप ये सब चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आप किसी को बताएं, क्योंकि आजकल ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। अगर आप जो भी अपने मन की बातें या अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दें। कई बार क्या होता है, 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं, वो आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, अरे यार तुम बाहर जाओगे, तुम्हारी इंग्लिश ख़राब है, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस नहीं है। देखो, कोई इंसान या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन क्या है, परफेक्ट नहीं होता। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसको लोगों को मिलना जुलना, उठना बैठना, उन सब का हुनर उसको आ जाता है। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, और फिर आप लोग मुझे कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें क्वेरीज करते हैं, तो मैं उससे भी मुझे सीखने को मिलता है। ये तो बहुत सेकंड ऑप्शन है। तो पर्पस मेरा ये है कि आप अपने तक ही सारी चीज़ें रखिए, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ भी है, तो फील फ्री मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और मुझसे जो भी पॉसिबल बनेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, मैं हेल्प आपकी करूँगा उस केस में जब आप खुद के लिए फोकस होंगे, और मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई सब कुछ फ्री है। कोई भी आपको कंसल्टेशन करना है तो आप मुझसे फील फ्री कांटेक्ट कीजिए। आपको बाहर जाना है या फिर किसी वीज़ा के बारे में पूछना है, जॉब के बारे में पूछना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फेक भी आती हैं, तो उस पर आपको मतलब वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको उन सबको आपको अवॉइड करना है। तो सब कुछ आपके लिए मैं फ्री में हेल्प करूँगा, और कोई चार्जेबल नहीं है। और एक और चीज़, कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ मुश्किल ये होता है हम उसको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे, मतलब बहुत पैनिक होते हैं। बहुत ईजी। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत चीज़ें बहुत आसान होती हैं लाइफ में। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपना रेज्यूमे अच्छा रखिए, और खुद को अपना जो वे ऑफ टॉक है बहुत स्मूथ रखिए। नई जगह जाते हैं आप, आपको नए लोगों के हिसाब से चलना है, और जो भी आपके माइंड में है पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, उसको खुद से डिस्कस कीजिए और एनालाइज़ कीजिए। लाइफ में चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, आसान भी होती है। मुश्किल तभी होती है जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए, और कुछ भी अगर ऐसा लगता है आपको कि इंडिया से बाहर कैसे आपको जॉब करनी है, आप 7-8 साल से काम कर रहे हैं फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, अगर आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, फील फ्री, इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर विद मी, एंड आई विल हेल्प यू आउट। अगर आपको लगता है जो भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए एक अच्छा लेसन है, इसको आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, सी यू सून।